वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वॉन्गशन वालविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ माई इमॉर्टल का 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। 7th चैप्टर का नाम है दीज वोंट वॉन्ट सी टू हील। ऑथर का नाम है जॉकर होम्स और इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है। तो चलिए फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। वूवी शैन की लाइफ बहुत जल्द ही एक रूटीन में सेटल हो जाती है, जैसे कि ट्रेनिंग और मिसचीफ्स क्रिएट्स करना, वन एक्टिविटीज़ पे इंफॉर्मेशन गैदर करना और लनोंगजी से कम्युनिकेट करना। लनोंगजी से कम्युनिकेट करना उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम बन गया था। वूवी शैन ने डिसाइड किया कि उसका नेक्स्ट स्टेप होगा वनिंग और वेंचिंग को बचाना और उसे अपने पास लाना। वनिंग हमेशा से ही वूवी शैन का बहुत अच्छा दोस्त था और इस बार उसको बचाना है। इस बार वूवी शैन उसकी ह्यूमैनिटी को सेव करेगा और वो किसी भी तरह वेंचिंग को कन्विंस करेगा। हालांकि वो जानता है कि वेंचिंग इतनी जल्दी एग्री नहीं होगी और क्योंकि वेंचिंग एग्री नहीं होगी तो वनिंग भी अपनी सिस्टर के साथ ही रहेगा और इसीलिए वूवी शैन सोचता है कि उसे वनिंग को मरने से पहले बचाना होगा और उसे उन दोनों को ही सेव करना होगा, जिसके लिए उसे एक प्लान के साथ ही काम करना होगा। और उसने सोचा कि सबसे पहले उसे प्लान पी पे काम करना चाहिए। कुछ दिन पहले ही वूवी शैन ने अपनी शीजे से सुना था कि वो बहुत ज़्यादा ही अकेला फील करती है और वो चाहती है कि कोई उन्हीं की उम्र की फीमेल फ्रेंड उसके पास होती। और वूवी शैन सोचता है कि ये सही भी है अगर वेंचिंग और उसकी शीजे फ्रेंड बन जाए, और ये पॉसिबल भी था। आफ्टर ऑल ये पूरा घर सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ से भरा हुआ था और सारे बॉयज़ हमेशा वेल बिहेव नहीं करते थे। और वूवी शैन ने सुपर ओबीडिएंट मेंग्याओ को भी अपने शरारती से कामों में इन्वॉल्व करने के लिए मना लिया था, जिससे कि मैडम यू बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गई थी। पर वूवी शैन ये देख के हैरान था कि मुसीबत में पड़ने के बाद मेंग्याओ पहले से और ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है और वो नेचुरली बहुत अच्छे से जीता है। वूवी शैन को लैनोंगजी से पता चलता है कि मेंग्याओ और लैंसी चैन दोनों ही रेगुलरली एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे और इससे ही वूवी शैन को याद आता है कि उसे चिंगी नी सेक्ट से नी ब्रदर्स को भी अपने पास लाना होगा। वो नहीं चाहता कि इस बार मेंग्याओ और नीमिंगजी के बीच में कोई भी लड़ाई हो। वूवी शैन ने अपनी पास्ट लाइफ में देखा था कि किस तरह नीमिंगजी उसके साथ बिहेव करते थे, इसलिए वूवी शैन के हार्ट के कॉर्नर में एक सॉफ्ट स्पॉट नीमिंगजी के लिए था और वो नहीं चाहता था कि वो आदमी इस बार इतने बुरी चीज़ों का एक्सपीरियंस करे। और उसे ये भी याद आता है कि किस तरह मेंग्याओ ने बेट्रेयल किया था और मेंग्याओ का साथ जानने के बाद लैंसी चैन का तो जैसे दिल ही टूट गया था। और लैंसी चैन वूवी शैन के फेवरेट लिस्ट में सबसे ऊपर थे, इसीलिए वूवी शैन नहीं चाहता था कि इस बार उनके साथ कुछ भी ऐसा हो और फिर से वो इस ट्रॉमा से गुजरे। वूवी शैन सोचता है कि बस वो एक बार वन सिबलिंग्स और नी सिबलिंग्स को सेव कर ले, उसके बाद वो अपना पूरा फोकस सबसे ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करने वाले जिन गोंगशा पे देगा। लास्ट टाइम वूवी शैन ने उसे चिशान में देखा था और उसके बाद उसने उस आदमी से कभी भी बात नहीं की थी। वूवी शैन को ये जानना था कि किस तरह उस आदमी ने मेंग्याओ को विलन बनाया था। जैसा कि वूवी शैन जानता था कि अगर एक बार जिन गोंगशा ने मेंग्याओ को एक्सेप्ट कर लिया तो मेंग्याओ अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि जैंग फेंगमिया ने और लेंचरन ने खुले तौर पे मेंग्याओ के हर एक स्किल, टैलेंट और एबिलिटी को एक्सेप्ट किया था, जिससे कि मेंग्याओ बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और वो और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा था। यहाँ तक कि मैडम यू भी इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। वूवी शैन को याद आता है कि उसके पास्ट लाइफ में वनिंग ने उससे क्या कहा था जब उसने जिन गोंग्याओ के साथ सब कुछ मैटर सेटल कर लिया था। तो बहुत टाइम बाद वनिंग, जो कि एक सेंसिटिव पर्सन है, उसने कहा था
कि सारी गलती मेंग्याओ की नहीं है। अगर छोटे में ही सबने उसकी तारीफ़ की होती, उसे बढ़ावा दिया होता और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता, तो वो इस तरह से नहीं बनता, वो एक विलन नहीं बनता और ना ही वो बैक स्टैबिंग मर्डरर्स बनता। इसके बजाय वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन बनता और इसके लिए पूरी तरह से मेंग्याओ को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लानोंग जी, जिसने हर बार राइटिजियस बनो कहा था, पर वो विषयन को वन्नी की कोई भी बात समझ नहीं आती, पर उसे इतना पता है कि इस बार उसे हर चीज़ को अलग करना है और वो प्रॉमिस करता है कि इस बार वो जितना हो सके उतने लोगों को बचाएगा। लेकिन अब भी वो विषयन वन्नी के बारे में सोच रहा था और वो सोचता है कि वो अपने दोस्त वन्नी को बहुत ज़्यादा ही मिस करता है। और जैसा कि तय हुआ था और वो विषयन को क्लाउड रेसेस में जाना था, जेंग फिंगमिया ने वो विषयन और मेंग्याओ को क्लाउड रेसेस में लेकर आए थे, जबकि जेंग चेंग भी टॉन्ट्रम थ्रो कर रहा था क्योंकि वो भी क्लाउड रेसेस में विजिट करने के लिए जाना चाहता था। पर वो विषयन ने उसे मना कर दिया, ये कहकर कि क्लाउड रेसेस के वॉल पे 3000 से भी ज़्यादा रूल्स हैं और वहाँ पे टेस्टलेस फूड मिलता है और वहाँ पे अच्छे से सोने भी नहीं दिया जाता। वो विषयन जेंग चेंग को एक हॉरिफाइड स्टोरी सुनाता है। हालांकि जेंग चेंग को शक होता है, पर इतने में ही मेंग्याओ कंफर्म कर देता है क्योंकि मेंग्याओ पहले विजिट कर चुका था। वो विषयन कहता है, क्या तुम्हें पता है वो इतना भी अलाउ नहीं करते कि तुम हॉल में लाउडली बातें कर सको और दौड़ सको। मेंग्याओ स्माइल करता है और कहता है, पर ये अच्छा है, इससे क्लाउड रेसेस बहुत ज़्यादा ही पीसफुल रहता है और स्टडी करने में भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और इससे पहले मेंग्याओ कुछ भी कहता है, जेंग चेंग हॉरिफाइड कहते हुए कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। लानोंग जी और लैंसी चैन दोनों ही क्लाउड रेसेस के एंट्रेंस गेट पे उनका वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही वो विषयन वहाँ पहुँचता है, वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लेंजा। वो विषयन थोड़ा सा पीछे हटता है और अपने बिलव्ड लेंजा के फेस को एडमायर करते हुए कहता है, लेंजा तुम मेरे एब्सेंस में और ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो गए हो, ये फेयर नहीं है। इतने में ही जेंग फिंगमिया कहते हैं, आचेन कम ऑन, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा सोलमेट टायर्ड और सिक दिखे? क्या ये अच्छा नहीं है कि वो ब्यूटीफुल है? ये सुनते ही वो विषयन ईगरली अपने हेड को शेक करता है और कहता है, हाँ ये अच्छा है, वैसे भी मेरा लेंजा इस वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल पर्सन है, पर यह अनफेयर है कि मैं लेंजा का ब्यूटीफुल सा फेस हर रोज़ नहीं देख सकता। और लानोंग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं। जेंग फिंगमिया सजेस्ट करते हुए कहते हैं, तो फिर तुम अपने लेंजा की पिक्चर्स क्यों नहीं बनाते? अगर तुम उसकी पिक्चर्स बनाओगे तो जब तुम लोटस पियर में वापस जाओगे तब भी तुम उसे देख सकते हो। वो विषयन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैं हर रोज़ तुम्हारी पिक्चर बनाऊंगा लेंजा, और जब कोई भी मुझसे पूछेगा कि ये ब्यूटीफुल सा पर्सन कौन है तो मैं कहूँगा कि ये मेरा है। इतना सुनते ही अब लानोंग जी पूरी तरह टमाटो की तरह रेड हो जाता है। मेंग्याओ वो विषयन से कहता है, बहुत हो गया, अब उसे और ज़्यादा टीज़ मत करो, और वैसे भी तुम्हारी तरह लानोंग जी का फेस थिक नहीं है। इतने में ही वो विषयन राउंड होता है और लानोंग जी से कहता है, पर फिर भी तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या तुम नहीं करते लेंजा? इतने में ही लैंचरन अपने नेफ्यू के पीछे से आते हैं और एक थंडर वॉइस में कहते हैं, शेमलेस, अगर तुम बिहेव नहीं करोगे तो मैं तुम्हें लोटस पियर वापस भेज दूंगा। ये सुनते ही वो विषयन बिल्कुल ड्रामेटिक एक्ट करने लगता है और वो थोड़ा सा झुक जाता है और लानोंग जी उसे सपोर्ट के लिए अपने आर्म्स उसके वेस्ट पे रखता है। लानोंग जी स्टर्न वॉइस में कहता है, उसे रहने दीजिए अंकल, प्लीज़, मैं उसे लाइन में रखूँगा और मैं उसकी पनिशमेंट भी लूँगा। ये सुनते ही वो विषयन रोने लगता है और कहता है, नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूँगा माय लेंजा, इस बार नहीं, मैं तुम्हें अपनी वजह से कभी भी पनिशमेंट नहीं लेने दूँगा, और अगर कोई भी तुम्हें चोट पहुँचाएगा तो फिर मैं इस दुनिया को जला दूँगा। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो विषयन की आंखों में आग की बड़ी बड़ी लपटें हों और उसकी आंखों में लाल रोशनी कभी अंदर तो कभी बाहर जा रही थी। एक पल के लिए सभी को लगा कि शायद ये बस वो ड्रीम देख रहे हैं। वो विषयन लैंचरन की तरफ देखता है और उसके सिल्वर आइज में सीरियसनेस था।
वो भी शैन लेंचरन से कहता है, मैं अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। कोई भी लेंजा को ब्लेम नहीं करेगा और ना ही कोई भी लेंजा को हर्ट करेगा। लेंचरन वो भी शैन की आंखों में जो देखते हैं उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा नहीं, वाकई में कोई सीरियस पर्सन बोल रहा है। और लेंचरन देख के बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और लेंचरन थोड़े से चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी तुम खड़ी करते हो। पर उनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था। विशान फिर से रोने लगता है और उसके चबी से फेस पे आंसू गिरता है और वो लियानोंग जी से कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट करता हूँ लेंजा? क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? लियानोंग जी सॉबिंग बॉय को अपने आर्म्स में प्रोटेक्टिवली गैदर करता है और अपने अंकल की तरफ देखता है। उसका लिटिल फेस बिल्कुल स्टन था और वो फ्रेमली वॉइस में कहता है, अंकल विंग को बुली मत कीजिए। और ये सुन के लेंचरन बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड होता है और उसे लगता है कि वो किसी भी वक्त बेहोश हो सकता है। लैंसी चैन और मेंग्याओ दोनों ही लुक एक्सचेंज करते हैं और वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। वो क्लेवर लेकिन पोलाइट वर्ड का यूज़ करते हैं जिससे जेंगफिंग मियाँ बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो भी शैन भी ये देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। कोई हैरानी नहीं थी कि नीमिंगजू, लैंसी चैन और मेंग्याओ तीनों ही बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। अगर मेंग्याओ और लैंसी चैन पे कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो दोनों ही बहुत अच्छे से उसका सल्यूशन निकालते हैं और उसे हैंडल कर सकते हैं। और अगर नीमिंगजू की ताकत इसमें जोड़ दी जाए तो फिर उन तीनों को कोई भी हरा नहीं सकता है। कुछ दिन क्लाउड रेसिस में रहने के बाद जेंगफिंग मियाँ मेंग्याओ के साथ लोटस पियर वापस चले जाते हैं। ये क्लियर था कि मेंग्याओ का जाने का मन नहीं था। इतने में ही लेंचरन कहते हैं कि तुम्हारा वेलकम है, जितना तुम चाहो इतना यहाँ रह सकते हो और मुझे खुशी होगी तुम्हें पढ़ाने में। जेंगफिंग मियाँ कहते हैं तुम यहाँ रुक सकते हो और मैं जब मंथ के एंड में आशियन को लेने आऊँगा तो मैं तुम्हें भी लेकर जाऊँगा। मेंग्याओ अपने हेड को शेक करता है और कहता है, नहीं, मेरी मदर को ये अच्छा नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन तक दूर रहूँ। मेंग्याओ की बातें सुनकर जेंगफिंग मियाँ खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम कितने वंडरफुल और प्रीशियस चाइल्ड हो और तुम मुझे हमेशा प्राउड फील करवाते हो। जेंगफिंग मियाँ मेंग्याओ के सर को प्यार से सहलाने लगते हैं और वो कहते हैं कि शायद मैं तुम्हारी मदर को कन्विंस कर पाऊँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम क्लाउड रेसिस में विज़िट करने आए तो वो तुम्हें ज़्यादा दिन तक रहने दें। लैंसी चैन भी एग्री होते हैं और कहते हैं, बिल्कुल, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मुझे प्राउड फील होता है और मैं कहीं ना कहीं इस बात से जेलस भी हूँ कि तुम पे सबसे पहले क्लेम सेक लीडर जेंगफिंग मियाँ ने किया है। और ये बातें सुनते ही मेंग्याओ बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और दोनों ही अडल्ट एक दूसरे को स्माइल के साथ देखने लगते हैं और वो दोनों सोचते हैं कि जिन गोंगशा वाकई में एक इडियट है। वो भी शैन कोशिश करता है कि वो वेल बिहेव्ड कर पाए पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता और लैंसी चैन लेंचरन को कन्विंस करता है कि उसके ज़्यादातर मिस्चीव बिहेवियर को इग्नोर करे। और ये बात सभी को बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज कर देती है कि गुसू लैन सेक लीडर यानी कि लियानोंग जी के फादर अपने सन के सोलमेट से मिलना चाहते हैं। बिल्कुल एक न्यू ब्राइड की तरह वो भी शैन नर्वस था क्योंकि वो अपने प्रीवियस लाइफ में कभी भी अपने फादर इन लॉ से नहीं मिला था। वो भी शैन उस रूम के डायरेक्शन में जाता है जहाँ चिंगहेंजुन सेक्लूजन में रहते थे। चिंगहेंजुन एक स्मॉल स्माइल के साथ यंग चाइल्ड का वेलकम करते हैं और वो भी शैन उसके फेस की तरफ क्यूरियसली देखने लगता है कि चिंगहेंजुन उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है जितना कि उनका सन है। तो ये भी फील करता है कि चिंगहेंजुन के आसपास एक सैड ऑरा है और एक गोल्डन आइज़ जो कि अपने सेकंड सन के साथ मिलती है वो बहुत ज़्यादा ही डिम लग रही थी। वो भी शैन को याद आता है कि एक बार लैंसी चैन ने प्रीवियस लाइफ में उसे उसके फादर के बारे में सारी बातें बताई थी। चिंगहेंजुन सॉफ्टली कहते हैं, तुम अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही समझदार लगते हो यंग वो भी शैन। और वो भी शैन सोचता है कि शायद आगे चल के लैंसी चैन की वॉइस भी बिल्कुल उसके फादर की तरह होगी पर अगर उनकी वॉइस में कंपेयर किया जाए तो चिंगहेंजुन की वॉइस कुछ ज़्यादा ही टायर्ड लग रही थी। और चिंगहेंजुन कंटिन्यू करते हुए पूछते हैं, तो मेरे सन के बारे में आपके क्या इंटेंशंस हैं? वो भी शैन सॉलमली रिप्लाई देते हुए कहता है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा अपने लास्ट ब्रेथ तक। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी
लाइफ साथ में स्पेंड करें और मैं उसका कल्टीवेटर पार्टनर बनना चाहता हूँ और मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ और हर रोज़ उसे चेरिश करना चाहता हूँ। और वो चिंग हिन जुन की तरफ देखता है और कहता है, लेंजा मेरे लिए सब कुछ है। चिंग हिन जुन सैडली स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या तुम श्योर हो यंग वू विशियान, क्योंकि जिस रास्ते को तुमने चुना है ना सिर्फ वो डिफ़िकल्ट है बल्कि बहुत ज़्यादा डेंजर भी है। वू विशियान कहता है कि लेंजा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। वू विशियान की आइज़ में एक रेड लाइट फ्लैश होता है और वो कहता है, अगर मुझे लेंजा को सेफ रखने के लिए इस पूरे वर्ल्ड को बर्न भी करना पड़े तो मैं बिना हेजिटेशन के ये करूँगा और मैं दोबारा किसी को भी लेंजा को हर्ट नहीं करने दूँगा। ये सुनते ही चिंग हिन जुन की वॉइस सॉफ्ट से शार्प में टर्न हो जाती है और वो कहते हैं, दोबारा? वो भी शायद चिंग हिन जुन की तरफ देखता है और कहता है कि आप ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि लेंजा हर्ट नहीं होगा। चिंग हिन जुन का शोल्डर ट्रम्बल्ड करता है और वो सॉफ्टली विस्पर्ड करते हुए कहता है, मैं अभी तक जिस भी मैन से मिला हूँ तुम उन सब से बहुत ज़्यादा ही अलग हो। फील कर सकते थे कि वोविशियन का वॉइस कितना ज़्यादा पैशन और डिटर्मिनेशन है। वो वोविशियन को देखकर स्माइल करते हैं और इस बार वो थोड़े से खुश थे और वो वोविशियन से कहते हैं, अगर तुम अपना प्रॉमिस निभाओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वोविशियन नोट करता है और उसके आगे जो स्वीट सर्व किए गए थे वो उसे उठाता है और टेस्ट करता है और वो कहता है, ये तो लेंजा की फेवरेट स्वीट है। ये सुनकर चिंग हिन जुन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और लेंचरेन जो कि चिंग हिन जुन के रूम में एंटर होते हैं वो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। न जाने कितने वक्त बाद उसने अपने ब्रदर को ऐसे हंसते हुए सुना था और वो सोचने लगता है कि आखिर इस छोटे से शैतान के पास वो कौन सी मैजिक है जिससे ये किसी को भी इम्प्रेस कर देता है। सो हमारा ब्यूटीफुल सा पार्ट यहीं पर एंड होता है और जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि इसके आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हैं। सो कीप पेशेंस। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।